लेकिन जर्मनिक माइग्रेशन के लिए भी अंत अभी दूर नहीं था। उनकी मुनाफेदार खेती बाड़ी की जमीन पर भी लिमिटेशन लग गई थी। ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उनकी मिलिट्री की ताकत तो बेमिसाल थी, लेकिन जर्मन माइग्रेशन माइनॉरिटी होने के नाते ना तो आगे रोमन को कंट्रोल कर पाए और ना ही गॉल को। टीचर! टीचर! ओह बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अब तुम बैठ जाओ। और तभी एक हादसा हुआ। नॉर्मन मैग्यार और स्लाव ने ईस्ट से हमला कर दिया और यूरोप के सभी फार्मर्स तभी आजादी के लिए एकजुट हुए और फिर उन्होंने स्वागत किया वसंत ऋतु का। मित्सुकेत्सु। कितने रंगीले दिन होते हैं वसंत ऋतु के। हमारे सर भी ना। सर! और तभी उस जगह जिन लोगों ने किले को पहले खड़ा किया था वो सब एक साथ मिल गए और अरे ये सर को क्या हो गया? रुकियो सर। और फिर शुरू हुआ। 新妻ってのはなんで弁当を作りたがるもんなんだ अरे ये हो क्या गया है? फटे टायर की तरह हंस क्यों रहे हैं? हमारी टीचर की तो अभी अभी नई नई शादी हुई है। एक्सक्यूज मी सर, हमारे कुछ सवाल थे सर। ये चिपचिपा खाना आसानी से नहीं निकलेगा, पूरा जोर लगा के घिसता हूँ। ये मुराकामी चैन सर अपना लंच बॉक्स क्यों धो रहे थे? हमारे टीचर ऐसे होंगे पता नहीं था। वो तो कहते थे कि लड़कियां हमेशा उन्हें परेशान करती है, कहीं अपने बर्तन मंजवाने के लिए तो नहीं पीछे पड़ी रहती। उनकी बीवी बहुत गुस्से वाली हो। っていうか、本人喜んで洗ってるね。しみちゃん、これは何？ इसमें चिपका रह गया है, ये कैसे निकलेगा? अगली बार से मैं लंच बॉक्स स्कूल में ही धोकर लाऊंगा, वो भी रगड़ रगड़ के। माफ कर दो। 妻のわがまま聞いてやってるって感じかもね。ふぅ。だから、しみちゃん、これは何これは。मुराकामी सर? वो तुम्हारे टीचर है, लंगोटिया याद नहीं? खैर दरअसल बात एक्चुअली लंच की है। क्या कहा लंच? मेरे लंच को खराब कहा तो दूंगी पंच। नहीं मॉम, मैं तो सर की वाइफ के भेजे हुए लंच के बारे में बात कर रही थी। कोई बात नहीं। वैसे तो सर हमेशा लंबी लंबी फेंकते हैं, लेकिन आज जब हमने टीचर रूम में देखा तो वो खाने के बाद अपना लंच बॉक्स धो रहे थे। उनकी बीवी हमारे टीचर की क्लास लेती होगी। चिपका हुआ चावल इतनी आसानी से नहीं निकलता बाबू मोशाई। तो नींबुओं की शक्ति भी उसे हटा नहीं पाई। ये तो सिर्फ अपने भाई की इज्जत है। बना रखा है अपने टीचर का। कोई शर्म हया है ही नहीं आजकल के बच्चों में। समझा समझा कर थक गई मैं तो। पता नहीं ये कब समझेंगे। मैं तो बस उन्हें एक मजेदार किस्सा सुना रही थी, खामखा गुस्सा हो गई। अरे आप आ गए? पजामे का नाड़ा तो खुला हुआ है। अरे बच्चों के सामने तो कुछ शर्म किया कीजिए। लाइए मैं ठीक कर देती हूँ। ढीला है। सुनो, तुम कुछ कह रही थी ना?
कुछ भी नहीं। मुझे मॉम को इस बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली मैंने। अब मैं मॉम से कभी बात नहीं करूंगी। ये बस एक सपना था। चलो बन गया ये टोस्ट, अब बेटी को करती हूँ रोस्ट। हाँ पुत्र, नाश्ता कर ले। ले ठूस तेरा फेवरेट बटर टोस्ट। रो क्यों रही हो बेटा? मैंने एक सपना देखा और सपने में मैंने आपको धक्का दिया। और शायद आपकी जान चली गई। अरे बस सपना ही तो था, इसमें रोने की क्या बात है? क्योंकि ये डरावना सपना था। तुम भी ना छोटी छोटी बातों पे रोती हो। तुम बच्चे भी ना माँ बाप को बुरा ही समझते हो, तभी ऐसे सपना आता है। ऐसा कहते हैं कि जो आपका सपना होता है वही आपकी परछाई होती है। तुम्हारे सपने का मतलब है कि तुम सच में कुछ ऐसा करना चाहती हो। तुम अपने पापा से भी ढंग से बात नहीं करती। कोई बड़ी बात नहीं कि तुम ऐसा ही सोचती हो। यही खुराफात तुम्हारे दिमाग में बसी हुई है और इसीलिए आज से और अभी से तुम्हें खुद में बदलाव लाने होंगे। तुम्हारा सपना तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें खुद को बदलना होगा। अपने माँ बाप की इज्जत करनी होगी, समझे? मैंने फैसला किया था कि मैं मॉम से बात नहीं करूंगी, लेकिन मैंने गलती कर दी। मैं बेवकूफ हूँ। मैंने अपनी बेटी को किया रोस्ट, क्योंकि मैं हूँ गोस्ट, खाती है वो टोस्ट।